हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। सब बढ़िया, मज़े में। सॉलिड स्टेट लेक्चर 4 लेके आए आज। क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में? क्लोज पैकिंग सिखा रहे थे। 1 डायमेंशन पैकिंग हो गई थी, 2 डायमेंशन पैकिंग सिखा दी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग भी हो गई थी, जिसमें आपको मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिखाए थे। जिसमें हमने क्या पढ़ा था? प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रख के किस तरीके से हम 3D क्लोज पैकिंग करी थी, वो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। और सब कुछ ये बता दिया था आपको कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। लास्ट वीडियो यहाँ पे मैंने एंड कर दी थी आपकी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर भी रखा होगा। प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब स्टार्ट करेंगे आज से। जो हम नेक्स्ट आगे की हेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। मतलब हम पहली लेयर पे सेकंड लेयर पहले ही लगा चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? थर्ड लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर एक और तीसरी लेयर लगा रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। चलिए, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। जब थर्ड लेयर सेकंड लेयर के ऊपर आप रख रहे हो तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जैसे वहाँ भी हमने 2 पॉसिबिलिटीज़ दिखाई थी आपको, तो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। कैसे बनती हैं 2 पॉसिबिलिटीज़? एक तरीका है कि आप तीसरी लेयर को इस तरीके से रखो कि आप जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं उन्हें ढक दो, या फिर आप तीसरी लेयर को इस तरीके से रखो कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं तीसरी लेयर के स्फीयर उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर दो। तो ये 2 तरीके होते हैं थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करने के। क्या है पहले वाले में? देखते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर। इन दिस केस थर्ड लेयर इज परफेक्टली अलाइंड ओवर द फर्स्ट लेयर। दिस पैटर्न इज कॉल्ड AB पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? AB सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। ए पैटर्न सब चीज़ें बता चुके हैं। तो अगर थर्ड लेयर हम लोग परफेक्टली अलाइन कर दें फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो पैटर्न जो होता है वो रिपीट होने लगता है। मान लो जैसे ये वाली हो गई आपकी ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट लेयर। ठीक, कुछ इस तरीके से ये हमने लगा दी सेकंड, ये हमने लगा दी सेकंड लेयर। फिर से थर्ड लेयर लेके आए, ये लगा दी हमने थर्ड लेयर। तो अब ये देखिए कि ग्रीन वाले के ऊपर अलाइन हो रखा है। ये स्फीयर्स के उसमें है, मैं आपको रफली डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, बाकी क्लियर हो जाएगा सब। वो डायग्राम्स आप पीछे वाले देखोगे और नीचे भी डायग्राम्स दिखा देंगे, उसमें भी क्लियर हो जाएंगी चीज़। तो अब ये वाली और ये वाली लेयर सेम है, ये वाली अलग है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? बी। इसको बोलेंगे ए, और ये भी क्या है? ए। तो इसलिए पैटर्न क्या बन जाता है? ये AB पैटर्न बन जाता है। फिगर से और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। 3D चीज़ें 2 डायमेंशनल तरीके से या इस तरीके से समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आप इन चीज़ों को थ्योरेटिकली समझ लीजिए। और मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ किस तरीके का यूज़ करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो उस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर दीजिए, वही बताया गया है यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है सेकंड लेयर के, वो कवर कर दो थर्ड लेयर के स्फीयर से। इस केस में क्या होता है? जो थर्ड लेयर है वो परफेक्टली अलाइन नहीं होती, ना ही फर्स्ट लेयर से और ना ही सेकंड लेयर से, तो वो अलग एक तीसरी लेयर की तरह बिहेव करती है। तो जब चौथी लेयर हम प्लेस करते हैं, यानी कि भाई क्या कर रहे हैं? हम तो स्टैक बना रहे हैं ना, एक के ऊपर एक ढेर लगा रहे हैं। तो पहली लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, तीसरी के ऊपर जब आप चौथी लगाते हो तो चौथी और पहली वाली, फोर्थ लेयर एंड द फर्स्ट लेयर आर परफेक्टली अलाइंड विद ईच अदर। अब इसीलिए इस पैटर्न को क्या बोल देते हैं हम लोग? ABC। मतलब पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, अब चौथी लेयर इसके ऊपर आएगी। तो इसलिए ये वाली हो गई आपकी A, ये हो गई आपकी B, ये हो गई C, फिर रिपीट होगा A, फिर B, फिर C, इस तरीके से चलती रहती हैं चीज़ें। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जब आप कवर करोगे तो कौन सा पैटर्न बनेगा? ABC। जब आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर करोगे तो कौन सा पैटर्न बनेगा? AB। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स में? 12। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में भी 12 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्या कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहे हैं थर्ड लेयर के स्फीयर से, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, क्या कि ये जो आपका ये जो अरेंजमेंट है, जब आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हो तो इसे ICI टाइप अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना और 1 मार्क करके लिख भी लेना। हो सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ICI टाइप का अरेंजमेंट का एग्जाम्पल बताइए। ICI टाइप की अरेंजमेंट जो है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो आप बता सकते हो कि जब हम 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर करते हैं सेकंड लेयर के थर्ड लेयर को उसके ऊपर रख के, तो ये ICI पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है कि न्यूमेरिकल बनेंगे यहाँ से इस वाले टॉपिक पे से बेस्ड। इस टॉपिक को आपको किसी भी तरीके से अपने हाथ से बाहर नहीं निकलने देना है। बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं।
तो ये टॉपिक ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता था पहले जब ये चैप्टर आता था, और अब जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन 20 हो चुके हैं तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है कि किस तरीके से फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, कितने नंबर ऑफ वॉइड्स फिल हो रहे हैं और उसके बेसिस पे कोई भी कंपाउंड जो है उसका आप क्या फार्मूला बना सकते हो, वो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इन CCP एंड SCP स्ट्रक्चर, CCP सबको पता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इन CCP एंड SCP स्ट्रक्चर 2 तरीके के वॉइड्स बनते थे, कौन कौन से? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अभी पीछे पढ़ा के आए थे, कितने होते थे? अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n ही होते थे। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते थे? अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं तो 2n बनते थे, सबको पता होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। इतनी बात तो ये पीछे की पड़ी हुई थी हमारी। इन आयनिक सॉलिड द बिगर आयंस, बिगर आयंस मतलब कौन से होते हैं बिगर आयंस? एनायंस होते हैं, पढ़ा 11th क्लास में। फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वाइल द स्मॉलर यूजुअली कैटायंस ऑक्यूपाई द वॉइड्स। क्या होता है कि आयनिक सॉलिड लेके आए, फॉर एग्जांपल NaCl, तो उसमें बिगर आयन जो कि एनायन होगा, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, यानी कि क्लोरीन आयन जो होगा वो तो आपका क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव जो होगा वो आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। जबकि कैटायन जो कि स्मॉलर इन साइज होता है, दैट इज Na पॉजिटिव, वो क्या करता है? वो आपके वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। वॉइड्स तो ऑक्यूपाई हो रहे थे ना, ऊपर देखा था हमने, तो वो क्या करता है? वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। ठीक, अब कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, वो देख लेते हैं। ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई कैटायन जो होगा वो वॉइड्स को ढकेगा, और जो एनायन होगा, आयनिक सॉलिड्स की बात हो रही है सिर्फ, एनायन जो होगा वो क्या करेगा? आपका जो स्ट्रक्चर है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर उसको बनाएगा। अब लेकिन कौन से वॉइड्स रखे जाएंगे? वॉइड्स तो टेट्राहेड्रल भी हैं, ऑक्टाहेड्रल भी हैं, उसे देख लेते हैं। अगर कैटायन जो है वो छोटा है, मतलब काफ़ी छोटा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। अगर थोड़ा बड़ा है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अगर कैटायन का साइज़ बहुत छोटा है तो वो जैसे Na पॉजिटिव है उसका साइज़ छोटा है, ठीक है, तो वो किसको कवर अप करेगा? आप बोल सकते हो कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगा। लेकिन अगर कैटायन का साइज़ बढ़ जाता है ऑक्टाहेड्रल, तो वो किसको कवर करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगा। कैटायन का साइज़ है, अभी शायद मिस्टेकनली मैंने एनायन का साइज़ बोल दिया था, करेक्ट कर लेना, कैटायन का साइज़ है। ठीक, नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। सारे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं होते, किसी किसी में हो जाते हैं, किसी किसी में नहीं होते। आपको मेंशन्ड होगा क्वेश्चन में, जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला निकालने की। ये बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को क्लियर नहीं हुई है तो वीडियो को प्लेबैक करके दोबारा देखिए। ये सारे पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाए हैं, अगर ये आपको क्लियर हैं तो नीचे जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, कोई भी शक्ति दुनिया की आपको उन क्वेश्चन का आंसर लाने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर किसी ने ये चीज़ पॉइंट नहीं समझे तो आपको ये नीचे के क्वेश्चन आंसर भी समझ में नहीं आएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे मजबूर हो। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपके NCERT का ये सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक कोई कंपाउंड है, वो बन रहा है 2 तरीके के एलिमेंट्स, X और Y। ठीक, एटम जो हैं Y के वो एनायन है, वो CCP बनाते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जबकि एलिमेंट X के जो हैं वो कैटायंस हैं, और वो किसको कवर कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे हैं। तो मैंने बोला था ना आपको कि जब आपको बोलेगा तो आपको बताएगा कि कौन से वॉइड्स कवर अप करे जा रहे हैं, क्योंकि हमें साइज़ नहीं पता होगा X Y से कि किसका साइज़ बड़ा है, किसका साइज़ छोटा है। तो आपको क्वेश्चन में बता के देगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल कौन ऑक्यूपाई कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है फिर कि फार्मूला बता दो कंपाउंड का, फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का। देखिए अब करने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो भी अच्छा आएगा, मज़ा आएगा उसको करने में। ये बताओ मुझे कि जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट जो है वो क्लोज पैकिंग बनाता है, मतलब जो अरेंजमेंट है 3D अरेंजमेंट, वो कौन सा लेके आता है? अभी ऊपर बता के आए कि एनायन लेके आता है। इसका मतलब CCP स्ट्रक्चर जो बना रहा होगा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जो स्फीयर या जो एटम या जो एलिमेंट या जो मॉलिक्यूल बना रहे होंगे वो किसके होंगे? Y के होंगे, क्योंकि Y एनायन है, हम ऊपर पढ़ के आए थे। तो हमने बोल दिया यहाँ पे CCP लैटिस कौन बनाएगा? एलिमेंट Y बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने कवर अप होते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था ऊपर वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था, और अभी भी बता गया हूँ कि अगर n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो n नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट बना रहा है क्यूबिक लैटिस? X बना रहा है, सॉरी Y है ना, Y बना रहा है, मिस्टेक, Y बना रहा है। ठीक, अब Y बना रहा है तो मैं बोलूँ कि जो नंबर ऑफ़ आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्फीयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे जनरेट, वो भी तो n ही होंगे। n मतलब कितने होंगे? Y के बराबर होंगे। सपोज़ करो मैंने बोला कि 5 एनायन है, तो 5 एनायन है, तो मैं पूछ रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 5 होंगे। मैं पूछता हूँ टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 5 × 10 होंगे। तो इसी तरीके से अगर Y एलिमेंट्स हैं आपके पास में जो
CCP स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपके पास में जो एलिमेंट होंगे, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, वो भी तो y होंगे, ठीक। और इसने बोला है कि जो एलिमेंट x है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उतने ही एलिमेंट x है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? जितने एलिमेंट y हैं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ दोनों बातों को रिलेट करके कि एलिमेंट x और एलिमेंट y एक बराबर होंगे, एलिमेंट x और एलिमेंट y एक बराबर होंगे, तो इसलिए उनका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। बात क्लियर हुई? नहीं हुई तो एक और बार समझ लीजिए, एक और बार मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि y एनायन है जो कि CCP बना रहे हैं और एलिमेंट x के कैटायन। तो हमने क्या बोला आपसे कि जो अभी ऊपर बताया गया है एनायन CCP स्ट्रक्चर बनाता है, क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो भी हमें पता है। x जो है वो क्या कर रहा है? कैटायन है, तो वो वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, क्वेश्चन में मेंशन्ड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। हमने बोला था, हमने पढ़ा था कि अगर n नंबर ऑफ स्फीयर्स होते थे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होते थे? n होते थे, ठीक। क्वेश्चन में कितने बोले हैं कि y स्फीयर्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने जनरेट हो जाएंगे? y हो जाएंगे। और क्या चीज़ मेंशन्ड है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एलिमेंट x है वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं कितने? y। एलिमेंट x जब भी तो ऑक्यूपाई कर पाएगा सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब वो इसके बराबर होगा, कम होगा थोड़े ना कर पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि x और y बराबर होंगे, और दो कोई भी बराबर वाली चीज़ का अगर आप रेशियो निकालते हो तो आंसर क्या आता है? 1:1। तो वही हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको कि आंसर कितना है? 1:1 है, ठीक। आसान सा क्वेश्चन था, चीज़ें और क्लियर होंगी आगे नीचे अच्छा क्वेश्चन करेंगे जब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एटम्स ऑफ एलिमेंट बी एलिमेंट के एटम है वो HCP लैटिस बनाते हैं। यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है आपको कि HCP बनाते हैं CCP बनाते हैं। अब बस ये देख के चलो कौन लैटिस बना रहा है और कौन वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है और कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। जबकि एलिमेंट A जो है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फार्मूला बनाना है A और B के साथ में। देखो यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है कौन कैटायन कौन एनायन। तो क्वेश्चन में हो सकता है, वैसे होता नहीं है पर हो सकता है आप हर तरीके के रिवर्स क्वेश्चन भी करके चला करो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या चीज़ें बन सकती हैं 1 मार्क्स के सेक्शन में सक्सीड करने के लिए। इस क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि बताइए कौन कैटायन है कौन एनायन है। तो हम बोलेंगे कि B जो है HCP लैटिस बना रहा है तो ये एनायन है, A वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये कैटायन। इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी। अब इस क्वेश्चन के एक्चुअल सॉल्यूशन क्या जो उसमें पूछा गया है उस पर चलते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने जनरेट होते हैं। मैंने बोला कि n नंबर ऑफ स्फीयर्स थे मेरे पास में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने जनरेट होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट हो जाएंगे आपके पास में कितने? n। यहाँ पे दिखाया गया है कि n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल कितने जनरेट हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर सबको, ठीक। अब ये बताओ मुझे, अभी हम ऊपर बता के आए थे ना कि कौन से एलिमेंट ऑक्टाहेड्रल कौन से एलिमेंट वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, ठीक। भाई ये देखो मुझे, ये बताओ मुझे कि B एलिमेंट जो है वो किसके बराबर कितने बराबर होगा? जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उतने, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उतने ही तो नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं। तो मैंने बोला ये B मान लिया मैंने, B ऑक्टाहेड्रल को ऑक्यूपाई करेगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बराबर B की संख्या होगी। और टेट्राहेड्रल को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? A कर रहा है, A ही तो कर रहा है। लेकिन क्या सारे वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह? बिल्कुल भी नहीं हो रहे। कितने हो रहे हैं? 2/3 तो हो रहे हैं। टोटल वॉइड्स हैं कितने? 2n है। सपोज करो इस तरीके से था, मानो 12 वॉइड्स से मैंने बोला कि सिर्फ 2/3 वॉइड्स ही ऑक्यूपाई कर रहा है कोई एलिमेंट, तो बताओ एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, कितने एलिमेंट्स होंगे? तो मैंने काट दिया 3 4 12 और 4 2 8 हो जाएंगे। हम आंसर बता देंगे कि 8 जो हैं वो एलिमेंट हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो पूरे 12 हैं लेकिन उनमें से 4 खाली रह गए, 8 ही ऑक्यूपाई कर पाए, एलिमेंट कम थे हमारे पास में। ये अभी ऊपर हम बता के आए थे कि सारे ऑक्टाहेड्रल और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप n और 2n से कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ये फाइंड आउट कर सकते हो। कितने ऑक्यूपाइड हैं ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड करेगा डेटा। तो ये क्वेश्चन में उसने बोला कि 2/3 ऑक्यूपाई हैं, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि n नंबर तो ऑक्टाहेड्रल है, n नंबर ही स्फीयर का है, n नंबर ही B का हो जाएगा। 2n टेट्राहेड्रल है, 2n टेट्राहेड्रल है, 2/3 एलिमेंट A ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एलिमेंट A कितना हो जाएगा? 4n/3 हो जाएगा। रेशियो निकाल ही सकते हो, समझदार सब हैं ही, मैथ सब पढ़ के आए ही हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा था आपने 7th 8th क्लास में। आप रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ से B और A का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4। कुछ महानस्ती होंगी जिन्हें नहीं आएगा निकालना तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन में जो भी होता है आप उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी करिए 3 से, इधर भी करिए 3 से, तो यहाँ 3 से करोगे ये 3 कैंसिल आउट कर देगा,
यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में आंसर 3n हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो b कितने आए 3 और a कितने आए 4, तो फार्मूला कितना बन जाएगा आपका a4 b3। आई होप सबको क्लियर हुई होंगी बातें कि ये n क्यों है, ये 2n क्यों है, ये a क्यों यहाँ क्यों लिया, b यहाँ क्यों लिया, सब बातें क्लियर हुई होंगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, और क्वेश्चन जो नीचे दे रहा हूँ पहले उन्हें भी प्रैक्टिस करके देखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट तरीका है तो समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी से क्वेश्चन नहीं होते तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर बनता है, कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे क्या समझ में नहीं आया आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड है जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है। What is the number of voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? 0.5 मोल में कितने voids होंगे और इनमें से कितने tetrahedral voids होंगे? आसानी से सब फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबको पता है कि voids या कौन लैटिस बनाता है, मुझे ये बता दो। यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैक बन रहा है ना, HCP बन रहा है, तो कौन बनाएगा इसे? भाई जो भी जितने भी नंबर ऑफ स्फेयर्स होंगे उतने ही बनाएंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल voids होंगे। और यहाँ बोला गया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ voids इन 0.5 मोल ऑफ इट। अगर किसी के आप 1 मोल की बात करो तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? Na, और यही मॉलिक्यूल्स तो SCP स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो Na मैं बोल सकता हूँ कि Na नंबर ऑफ स्फेयर्स हो गए आपके पास में। अब इसका कोई कह दे कि आधा मोल कर दो तो कर दो आधा मोल, Na/2 हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ क्या हो गए मेरे पास में? स्फेयर्स हो गए। इतने नंबर ऑफ स्फेयर्स हैं, अब ध्यान देना इस बात पे, इतने नंबर ऑफ स्फेयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल voids भी कितने होंगे? इतने ही तो होंगे, Na/2। क्वेश्चन में तो ऑक्टाहेड्रल तो पूछे ही नहीं, टेट्राहेड्रल पूछे हैं। टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ स्फेयर्स होते हैं उसे हम क्या कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा इसके कि Na नंबर ऑफ voids होंगे आपके पास में। कितने होंगे? Na नंबर ऑफ voids होंगे। आप Na के टर्म्स में ही छोड़ सकते हो। कोई बच्चा खुराफाती है तो वो वैल्यू भी लिख सकता है भाई, आराम से काटते रहना, लिखते रहना। ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए समझाएंगे, इसे भी कैसे करना है समझाएंगे नहीं, छोड़ के दे जाएंगे, खुद करिएगा। क्योंकि अभी जस्ट जो ऊपर क्वेश्चन आपको कराया है प्रीवियस से लास्ट क्वेश्चन, तो वो बिल्कुल सेम है। वहाँ 2/3 दे रखा था या 1/3 दे रखा है, तो आप करने की कोशिश करिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना किसी को दिक्कत होती है तो। 1/3 टेट्राहेड्रल void ऑक्यूपाई हो रहे थे, बस यही चेंज है, वहाँ 2/3 हो रहे थे या 1/3 हो रहे थे, तो सब आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आएंगे आप। एक क्यूबिक सॉलिड है जो कि 2 एलिमेंट से बना है, किससे? P और Q से। एटम्स जो हैं Q के वो कॉर्नर्स पे रखे हैं जबकि P बॉडी सेंटर पे रखा है। तो फार्मूला बताइए और कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। सब आसानी से बता सकते हैं भैया कि Q कॉर्नर पे रखा है तो कितने एटम्स होंगे, P बॉडी सेंटर पे रखा है तो कितने एटम होंगे, फार्मूला सब बता देंगे रेशियो निकाल के। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर पीछे पढ़ा के आए हैं कि जो कोने में रखा होता है वो कितने से टच हो रहा होता है, जो बीच में रखा होता है वो कितने से टच हो रहा होता है। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर सॉल्व कराएंगे, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना ईमानदारी से, जब बोलना कि हाँ हमसे नहीं हुआ। ठीक, अब आगे जो बचा पैकिंग एफिशिएंसी है, ये पैकिंग एफिशिएंसी प्लान तो इसी लेक्चर के लिए कर रहा था पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। और पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से। ये पैकिंग एफिशिएंसी मैं आपको क्या कराऊँगा, कल से स्टार्ट कराऊँगा। तो आपका काम क्या है, ये होमवर्क आपको सबमिट करना है और मुझे सेंड करना है, और फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी वाली वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे जैसे आप लोग होमवर्क सबमिट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कोई नया बच्चा वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि हम लगातार वीडियोस दे रहे हैं आपके सिलेबस की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।